हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले चैप्टर को। चलिए जानते हैं सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में। क्या होता है प्रॉफिट? तो प्रॉफिट प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभ। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी बातें। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का क्या मतलब होता है? क्रय मूल्य हिंदी में कहते हैं और इसका हिंदी में इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य इसको हिंदी में कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट में हम लोग सीपी लिखते हैं। ठीक, क्या होता है क्रय मूल्य? क्रय मूल्य होता है अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, जिस मूल्य पर मतलब जितने रुपए का हम सामान कोई खरीद के लाते हैं, तो उस सामान का वो क्रय मूल्य हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है, मतलब सीपी हो जाता है। मान लीजिए मैं कोई सामान, ये मार्कर 20 रुपए में खरीद के लाया हूँ, तो ये मेरा क्रय मूल्य है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, सीपी है। तो इस मार्कर का सीपी कितना है? 20 रुपीज है। ठीक है, अगर मैं इस मार्कर को किसी को बेच देता हूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो जाएगा। जितने रुपए का मैं इस मार्कर को बेचूंगा वो मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। मान लीजिए मैं इस मार्कर को 25 रुपीज में बेच देता हूं, तो वो मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब जिस प्राइस पे हम लोग, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होता है, और जिस प्राइस पर किसी वस्तु को खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है। इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं, और शॉर्ट में हम लोग इसको एसपी लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने मार्कर 20 रुपीज का खरीदा है, सीपी मतलब इसका कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज है, लेकिन मैं इसको बेच कितने का रहा हूं? मैंने किसी को 25 रुपीज में बेच दिया, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 25 रुपीज। अब मैं खरीद के 20 का लाया हूँ और बेच कितने का रहा हूँ? 25 रुपीज का। तो जो मैं 5 रुपए ज्यादा का बेच रहा हूँ, मैं तो लाया 20 का लेकिन बेच रहा हूँ 5 रुपए का ज्यादा। तो जितने का मैं ज्यादा बेच देता हूँ, जिससे मैं खरीद के लाया हूँ, उससे जितने का ज्यादा मैं खरीद बेच देता हूँ, वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। 5 रुपए जो एक्स्ट्रा आए हैं मेरे पास, जो बच गए हैं, उसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट होता है। यही हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कब होता है? अगर मैं किसी सामान को कम पैसे में खरीद के लाता हूं और उसको ज्यादा पैसे में बेचता हूं, तो वो मेरा तब प्रॉफिट होता है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस जो है कम है, तो खरीदने वाला क्रय मूल्य जो है कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो प्रॉफिट होता है। मतलब एसपी जो है ग्रेटर देन सीपी होना चाहिए, एसपी बड़ा होना चाहिए सीपी से। मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य कम हो, तब हमारा प्रॉफिट होता है। यहाँ पे 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया था। अगर इसी को हमको परसेंटेज में निकालना हो तो परसेंटेज में निकाल देते हैं, और परसेंटेज जो प्रॉफिट होता है हमेशा सीपी पे निकालते हैं, सीपी के रिस्पेक्ट निकालते हैं। अगर क्वेश्चन कहता तो एसपी के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, लेकिन जनरली हम लोग सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो अगर हमको प्रॉफिट निकालना है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, पैसे में तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता है तो हम लोग सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो 20 रुपीज पे तो मैं खरीद के लाया हूँ, लेकिन कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में निकल आएगा। जीरो से जीरो कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 5 5 जा 25% मेरा, ये तो परसेंटेज में प्रॉफिट हो गया। तो आई होप प्रॉफिट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए लॉस के बारे में जानते हैं। मान लीजिए अब मैं ये मार्कर 20 रुपए में खरीद के लाया हूं, तो मेरा सीपी क्या हो गया? 20 रुपए है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 20 रुपए है। अब किसी ने कहा कि मैं 25 रुपए में मार्कर नहीं लूंगा, 20 में नहीं लूंगा, पुराना हो गया, तो आप मुझे 15 रुपए में दे दीजिए। तो अब मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा? मैंने उसको दे दिया 15 रुपए में, उसको बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 15 रुपए। अब हम यहाँ देखते हैं सीपी जो है कॉस्ट प्राइस है वो तो ज्यादा है, लेकिन सेलिंग प्राइस जो है कम है, वो 15 रुपए है। 5 रुपए घट गए हैं, तो जो 5 रुपए घटे हैं वही हमारा लॉस हो जाता है, मतलब हानि हो जाती है। 5 रुपए की हानि हो गई, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं एसपी जो है छोटा है, सीपी बड़ा है। तो अगर अगर सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, तब हमेशा हानि होती है। अगर मतलब हम किसी चीज को ज्यादा पैसे में खरीद के लाते हैं और उससे कम पैसे में बेच देते हैं, तो हमेशा हानि होती है, और हानि दोनों के डिफरेंस के
बराबर होती है। तो 20 रुपीज में मैं खरीद के लाया था, लेकिन मैंने कितने में बेच दिया, 15 रुपए में बेच दिया, तो हानि हो गई। अब देखते हैं, तो अब हमारी हानि मतलब लॉस कितना हुआ है, हानि हिंदी में कहते हैं लॉस हुआ है 20 माइनस 15, 5 रुपए का ही लॉस हो गया। अब परसेंटेज में निकालना हो तो परसेंटेज में निकाल देंगे। परसेंटेज में निकालने के लिए सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो 20 रुपीज का था, 5 रुपए की हानि हो गई है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जीरो से जीरो कट गया, 2 1 2 5, तो 25% की क्या हो गई, हानि हो गई। तो आई होप आपको हानि भी मतलब लॉस भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा कुछ इसके फॉर्मूले जान लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक जानना बहुत जरूरी है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सीखते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले प्रॉफिट एंड लॉस के। तो मान लीजिए एसपी होगा जिसपे हम किसी वस्तु को बेचेंगे, किसी भी प्रोडक्ट को बेचेंगे, और सीपी होगा जिसपे उस वस्तु को, उस आर्टिकल को हम खरीदते हैं, वो सीपी हो गया। तो ये सबको आपको पता होगा। अगर अब मान लेते हैं सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, मतलब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो हमेशा लाभ होगा, मैंने बताया था। प्रॉफिट होगा मतलब, अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन अगर यही प्रॉफिट जो हमको परसेंटेज में निकालना हो, तो परसेंटेज में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हमको पता है, सीपी के रिस्पेक्ट निकालते हैं, तो सीपी और जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ इंटू 100 कर देते हैं। अगर डायरेक्ट ही पहले हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से, सीपी एसपी हमको जो दिया होगा, अगर परसेंटेज में निकालना हो तो इस वाले फॉर्मूले का यूज कर देंगे। अगर डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से परसेंटेज निकालना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमको पता है एसपी माइनस सीपी होता है, तो एसपी माइनस सीपी यही करके अपॉन सीपी के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं हम लोग प्रॉफिट और लॉस। अगर एसपी के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो एसपी लिख देंगे यहाँ पे इंटू 100। तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। इसी तरह हम लोग लॉस का परसेंटेज निकाल लेंगे। जब लॉस तभी होता है जब हम कोई सामान ज्यादा रुपए में खरीद के लाएं और उसे कम में बेचे, मतलब सीपी इज ग्रेटर देन क्या होगा, एसपी, सेलिंग प्राइस से हमेशा बड़ा होगा। तब हम लोग लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस होगा सीपी माइनस एसपी, क्योंकि जो बड़ा होगा उसी से तो माइनस करेंगे हम लोग। सेम ऐसे अगर परसेंटेज लॉस निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। और सेम ऐसे यहाँ भी निकाल लेंगे, अगर डायरेक्ट हमको यूज करना है ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ कर देंगे सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं इंटू 100। तो ये लॉस परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला आ जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमेशा काम आएंगे। जब हम लोग ट्रिक भूल भी जाते हैं तो अगर ये फॉर्मूले याद होंगे तो हम जल्दी से इससे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो एकदम अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। राकेश एक घड़ी 500 रुपए में खरीदता है। अब खरीदा है ना, खरीदा है तो उसका क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी हो गया, ठीक है। तथा 600 रुपए में बेचता है। अब उस घड़ी को बेच रहा है, बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस होगा, मतलब विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य कितना है, 600 रुपए है, तो उसे कितने परसेंट लाभ हुआ है। तो हमको पता है सीपी कितना है, 500 रुपए है, और एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 600 रुपए है, ठीक है। अब यहाँ हमने देखा कि एसपी जो है सीपी से ज्यादा है, तो मैंने बताया था जब भी एसपी सीपी से ज्यादा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू ये होता है एसपी माइनस सीपी, तो जल्दी से माइनस कर देंगे, 600 में से 500 माइनस कर दिया तो 100 रुपए का तो उसका प्रॉफिट हो गया। अब इसको हमको परसेंटेज में निकालना है। मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था कि परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं, सीपी के रिस्पेक्ट निकालते हैं, हमको पता है ये हो जाएगा सीपी 500 रुपए और ऊपर प्रॉफिट आता है, यही फॉर्मूला ही ऊपर आ जाता है, तो 100 रुपए है, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ इंटू 100 कर देंगे, फिर परसेंटेज में आएगा। ये जीरो से ये जीरो दोनों कट गए, 5 पंजा 5, 5 टू 10 और ये वाला जीरो, मतलब 20% उसका प्रॉफिट हो गया है। तो ये इसका आंसर आ जाता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अमर एक कुर्सी 800 रुपए में खरीदता है, खरीद रहा है, तो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य होगा, तो सीपी कितना है, 800 रुपए है, ठीक है। तथा 760 रुपए में बेच देता है। अब बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस होगा, मतलब विक्रय मूल्य होगा, तो एसपी क्या हो जाएगा, 760 रुपए हो गया। उसे कितने परसेंट हानि हुई, हमको ये बताना। हानि क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे एसपी जो है कम है, सीपी ज्यादा है। जब एसपी कम होता है, सीपी ज्यादा होता है, खरीद के हम ज्यादा में लाते हैं, बेचते कम में है, तब हमें हमेशा हानि होती है, इसलिए हानि परसेंट पूछा गया। पहले हम लोग हानि निकाल लेंगे, मतलब लॉस कितने का हुआ, तो लॉस हमेशा होता है सीपी माइनस एसपी,
तो सीपी से एसपी माइनस कर देंगे, 800 में से 760 माइनस कर देंगे तो हमको पता चल गया, 0 में 0 गया 0, 10 में 6 गया 4 और 7 में 7 गया 0, मतलब 40 रुपए का उसका तो लॉस हो गया। रुपए में परसेंटेज में देखते हैं, परसेंटेज लॉस निकालने के लिए हमको पता है सीपी के रिस्पेक्ट निकालते हैं। सीपी कितना है, 800 रुपए है, कितना लॉस हुआ है, 40 रुपीज का लॉस हुआ है। अगर इंटू 100 कर दें तो हमको परसेंटेज में पता चल जाएगा। ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गए, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, मतलब 5% उसको लॉस हो गया। यही हमारा आंसर है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी। 450 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। यहाँ 450 क्या है, को कितने रुपए में बेचा, 450 क्रय मूल्य है, तभी तो पूछ रहे सेलिंग प्राइस कितना की जाए कि 10% का लाभ हो जाए। तो 450 तो हमारा सीपी है, ठीक है। इसको हम दो तरीके से करेंगे। आप कह रहे हैं कि 10% का लाभ हो, ये तो 100% है। अगर 10% का लाभ चाहिए तो 100% में 10% और मिलना चाहिए, मतलब इसको हम 110% में बेचेंगे। अगर डायरेक्ट करना चाहे तो इसको हम 110% में बेचेंगे। तो अगर डायरेक्ट हमको निकालना है कि कितने रुपए में बेचा जाए तो इसी का हम लोग 110% निकाल लेंगे, 110%। और 110% निकालने के लिए हमको पता है अपॉन 100 कर देते हैं, ठीक है। जब भी कहीं दो जीरो दिख जाए तो यही वाला हम लोग लगा देते हैं। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 45 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 वाला इधर लिख देते हैं, 5 वाला इधर, इन दोनों को ऐड करके 4 5 9। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, 11 से मल्टीप्लाई करने की हमारा आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम रेशियो से करते हैं। तो 10% का हमको लाभ चाहिए, तो 10% को हम कैसे लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। तो नीचे वाला सीपी हो जाएगा, तो सीपी कितना है हमारा 10, और एसपी अगर ऊपर वाले लाभ को भी ऐड कर दें सीपी में तो एसपी हो जाएगा। तो 10 + 1 11 हमारा एसपी हो जाएगा। 450 रुपए हमको दिया गया, ये सीपी है। तो 10 की वैल्यू कितनी है, 450। तो 0 से 0 कट गया, 1 रेशियो की वैल्यू 45 है, तो 11 रेशियो एसपी है, मतलब सेलिंग प्राइस है कितने रुपए में बेचा जाएगा ये पूछ रहे हैं ना। तो 11 to 45 कर देंगे, फिर यही वाला आंसर आ जाएगा 495। आई होप ये समझ में आ गया होगा दोनों तरीका। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं अब जल्दी से। 500 रुपए की वस्तु को 5% की हानि पे बेचा जाता है। अब 5% की हानि पे बेचा गया है तो टोटल तो 100% होती है, 5% माइनस कर देते हैं तो मतलब 95% पे बेचा गया होगा। जैसे यहाँ पे 10% के लाभ पे बेचा गया तो टोटल तो 100% होता है, तो उसी का 10% और ऐड करते हैं क्योंकि लाभ हो रहा है तो 110% पे बेचा गया होगा। इसी तरह 5% की हानि पे बेचा जाता है तो 100% में 5% हानि माइनस कर देंगे लॉस, मतलब 95% पे बेचा गया। तो डायरेक्ट करने के लिए इसका 500 का 95% निकाल देते हैं, और 95% निकालने के लिए 500/95/100 कर देंगे। ये जीरो दोनों जीरो कट जाएंगे। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जा 25 के 5 2 कैरी, और 5 9 जा कितना होता है, 5 9 जा 45 और 2 70, मतलब 475 रुपीज हमारा आंसर हो जाता है। इसी को हम रेशियो से करते हैं। रेशियो से करना आप क्या हो रही है, 5% हानि हो रही है, ठीक है। 5% को 1/20 लिखा है मैंने, इसको बहुत बताया है परसेंटेज वाले चैप्टर में, आप देख लीजिएगा। तो अब हानि हो रही तो सीपी कितना होगा, नीचे वाला हमेशा सीपी होता है क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट लॉस। तो सीपी के बेस पे निकालते हैं तो नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट लॉस होता है। तो सीपी कितना है, 20 रुपीज है। अब हानि हो रही तो माइनस करेंगे, तो हमारा एसपी क्या होगा, कम ही होगा, हमको पता है 20 - 1 90 हमारा एसपी आ गया। अब हमको सीपी दिया है 500, मतलब 20 रेशियो की वैल्यू 500 है, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 की 2 से 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, 2 1 जा 2, और ये 2 से काटेंगे तो 2 1 इधर आएगा 5, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 25 रुपीज। तो अब हमको एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकालना है। तो एसपी क्या है, 19 रेशियो है, और 1 रेशियो की वैल्यू 25 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 का टेबल हम 9 टाइप पढ़ेंगे तो 225 आएगा, और 225 का 5 और 22 कैरी, और 22 और 1 कितना आ जाएगा, 475। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप दोनों मेथड आपको एकदम अच्छे से क्लियर होंगे। काफी इजी है, आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। किसी वस्तु को 60 रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आपके यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस दिया गया 60 रुपीज पे बेचा गया है, तो 20% का लाभ हुआ है, मतलब 20% लाभ लाभ उसमें ऐड कर देंगे 20%,
प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो कितने परसेंटेज में कितना बेचा गया है, 120% में बेचा गया है। तो 120% 60 के बराबर है। तो सीपी जो होता है 100% होता है। यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू निकाल दे तो हमको सीपी मतलब क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो इसी को हमको 100% बनाना है। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, मतलब 12% की वैल्यू है 6। तो इसे को कट कर देते हैं, 6 से कट करेंगे तो 6 2 जा तो 12 होता है और 6 1 जा 6, मतलब 2% की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर दोनों तरफ 50-50 से मल्टीप्लाई कर दे तो 100% हो जाएगा। तो 50 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% हो जाएगा, और ये 150 से मल्टीप्लाई होकर 50 आ जाएगा, मतलब 100% ही तो हमारा क्रय मूल्य होगा, ये 50 रुपये हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी को हम रेशियो से करना चाहे तो रेशियो से भी कर सकते हैं। 20% का लाभ हुआ है ना, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। तो 5 हमारा सीपी रहा होगा, अब लाभ हुआ तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। तो एसपी कितना है, 6 है। तो यहाँ एसपी रेशियो में तो 6 है, लेकिन यहाँ कितना दिया गया है, 60 रुपीज। 6 रेशियो की वैल्यू 60 है, तो कट कर देंगे, 6 1 6 और 10, 6 तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये सीपी हमको निकालना है तो 5 है, 5 इंटू 10 कर देंगे, 5 रेशियो है, 1 रेशियो की वैल्यू 10 है, तो ये 50 हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। क्रय मूल्य बताना है कि कितने रुपए में वो वस्तु खरीदी गई थी। अब 20% की हानि हुई है तो हम लोग इसको प्रो प्लेयर की तरह करेंगे। 20% की हानि हुई है तो कितने परसेंट में बेचा गया होगा, 100% का तो क्रय मूल्य होता है, उसमें से 20% की हानि हुई तो माइनस कर देंगे, मतलब 80% पे वह सामान बेचा गया हो। तो सेलिंग प्राइस कितने दिया है, वस्तु को 300 रुपए में बेचा गया है और परसेंटेज में 80% बेचा गया है, मतलब 80% की वैल्यू ही 300 रुपए है। और इसी को हमको बनाना है 100%, हमको पता चल जाएगा कितने रुपए में खरीदी गई थी, क्रय मूल्य कितना है। तो ये जीरो से ये जीरो कट कर देंगे हम लोग। 4 से तो कट नहीं होगा, 2 से कट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 4%। इसको 2 से कट कर देंगे कितना आएगा, 15। ठीक है। अब हमको पता है कि जब भी 4% आए उसको 100% बनाना होता है, तो हम 25 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम अगर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, और इसको 15 इंटू 25 कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25 का टेबल 5 टाइम 125 आता है, 5 कैरी 5 यहाँ लिख दिया, 12 कैरी हो गया, 25 का टेबल 1 टाइम 25 और 12 मिला के कितना हो जाएगा, 37। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हम लोग डायरेक्ट कर लिए, रेशियो से भी कर लेंगे, उससे भी आसान है। अब 20% की हानि पे बेचा गया है तो 20% को हम लोग लिखते हैं 1/5 फ्रैक्शन में। तो नीचे वाला सीपी होता है, हमको पता ही है सीपी कितना है और एसपी कितना है। तो सीपी कितना है, 5 रेशियो है। अब एसपी क्योंकि हानि हुई तो एक माइनस कर देंगे ऊपर वाले को, तो 5 - 1 4 एसपी है। अब एसपी हमको दिया है 4 रेशियो में, तो 4 है, लेकिन पैसे में कितना है, 300 रुपये। तो 4 रेशियो की वैल्यू है 300 रुपये, हमको 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 1 रेशियो की वैल्यू निकाल देंगे, 4 1 जा 4, इसको 4 से काटनी है, 4 7 जा 28 होता है, 4 7 जा 28। अब 2 बचा इधर क्योंकि 30 है, तो 2 इधर आ जाएगा 0, तो 5 टाइम चला जाएगा 20। तो 1 रेशियो की वैल्यू है 75। तो यहाँ से 5 रेशियो की वैल्यू निकाल देंगे, तो 75 इंटू 5 कर देंगे, तो 5 5 जा 25 होता है, 25 का 5 टू कैरी, 5 5 जा 35, 35 टू 37, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, काफी इजी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।